नई क्रांति की पुकार है। शिक्षा दरिद्रता को दूर करने का करार है। बिना शिक्षा के नहीं बनता कोई सत्पात्र है और नैतिक मूल्यों के बिना शिक्षा निराधार है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, गुरुजन, प्रतिभागी एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं नव्या MJCM पब्लिक स्कूल लेदा की छात्रा आपके समक्ष नैतिक मूल्यों के उत्थान में शिक्षक की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मानव जीवन ईश्वर द्वारा बनाई गई सभी कृतियों में सबसे सुंदर कृति है, जिसमें सोचने, समझने एवं विचार करने की क्षमता अन्य प्राणियों से सर्वोपरि है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए मनुष्य के लिए समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य नियमों का पालन नहीं करता वह एक पशु के समान है। किसी ने ठीक ही कहा है, ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानः न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न शिष्टाचारी है, न दानशील है, न गुणवान है और न ही धर्म के कार्य में लीन रहता है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में धरती पर एक बोझ है, जो हिरण आदि पशुओं की तरह इस धरती पर विचरण करता रहता है। इसीलिए बड़े बूढ़ों का यही है कहना, नैतिक मूल्य है मनुष्य का गहना। नैतिक शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक या अन्य मनुष्य दूसरों में नैतिक गुणों का समावेश करते हैं। नैतिक गुण उन गुणों को कहते हैं जो हमें और हमारे समाज को आदर्श बनाते हैं। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिस गुरु ने मार्ग दिखाया, उस गुरु को शत शत प्रणाम। प्राचीन काल से ही गुरु का स्थान पूजनीय रहा है। शिक्षक ही वह पथ प्रदर्शक होता है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जीवन में यदि शिक्षक नहीं है तो शिक्षण संभव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना अविस्मरणीय योगदान देने के लिए पहचाने जाने वाले हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के कथनानुसार, यदि एक वकील गलती करेगा तो उसकी गलती दस्तावेजों तक छिपी रह जाएगी। यदि एक इंजीनियर गलती करेगा तो उसकी गलती ईंटों के पीछे छिप जाएगी। और यदि एक डॉक्टर गलती करेगा तो उसकी गलती शमशान में जाकर दफन हो जाएगी। लेकिन अगर एक शिक्षक गलती करेगा तो वह कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। उसकी गलती हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर झलकती रहेगी। शिक्षक के अंदर निर्माण एवं विनाश की क्षमताएं होती है। वह चाहे तो कई पीढ़ियों को पतन की ओर ले जा सकता है और चाहे तो कई पीढ़ियों को उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर कर सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया है। अतः प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने शिष्यों में नैतिक मूल्यों का समावेश करने हेतु प्रातःकालीन सभा में वर्षपर्यंत महान पुरुषों की जीवनियों व उनके आदर्शों, वेद पुराणों एवं प्रेरणात्मक कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्यों से अवगत करवाएं तथा समारोहों एवं पुरस्कार वितरण समारोह के माध्यम से शिक्षक नैतिक मूल्यों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षक स्वयं नैतिक मूल्यों का आदर्श बनकर अपने शिष्यों को उन्नति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षा के इतिहास पर यदि प्राचीन समय से नजर दौड़ाई जाए तो स्पष्ट होता है कि चरित्र निर्माण एवं संस्कारों में गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती और नशा करना इत्यादि घटनाएं बढ़ रही हैं। आज के बच्चे ही कल का भविष्य है, इसीलिए सभी स्तर की शिक्षा में नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। आज की शिक्षा पद्धति से हमने बहुत ऊंची ऊंची उपाधियों को प्राप्त करके बहुत ऊंची ऊंची पद एवं प्रतिष्ठाएं प्राप्त की है। हमने कई तरह के नए नए आविष्कार कर दुनिया को मौत का सामान तैयार किया है। चांद पर दुनिया खोजने की कोशिश की है, कई ग्रहों एवं नक्षत्रों को खोज निकाला है। इस प्रकार हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन जिसे
समर्पण, सहयोग, आदर्शों की रक्षा करना एवं संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। परंतु आज हमने ऊंची ऊंची शिक्षा को प्राप्त करके अपने उच्च मूल्यों को खो दिया है। चारों ओर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कटुता ने प्रवेश कर लिया है। इसीलिए सभी स्तर की शिक्षा में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने की नितांत आवश्यकता है। अतः शिक्षा पद्धति में प्राप्तांकों की होड़ाहोड़ी में न पढ़कर नैतिक मूल्यों एवं नैतिक शिक्षा को तरजीह दी जाए, ताकि शिक्षण संस्थान केवल प्रमाण पत्र एवं उपाधियां वितरित करने के कारखाने बनकर न रह जाएं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, सारी प्रगति अर्थहीन है जो हो न